सालों से जो है वो सऊदी अरब में एक चीज जरूर थी, और वो ये कि उन्होंने अपने मुल्लाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। मस्जिद उनकी बंद हो जाती थी नमाज के बाद। वो कंट्री, हमारे साथ कोई कंट्री नहीं है, टर्की समेत, चाइना वाइना कोई हमें नहीं पूछता। और उसकी वजह यही है कि हम पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, कि जो कि किसी हद तक सच्ची बात भी है, कि हमारे यहाँ जो है एक्सट्रीमिज्म है। अभी जो रिसेंटली आपने सियालकोट का वाकया देखा, वो क्या था? वो इन्हीं इसी तरह के मौलवियों की सिखाई हुई बातें, पढ़ाई हुई बातें, जो कोई चेक नहीं करता, कोई इनको पकड़ता नहीं है, इनको जो ये बोल रहे होते हैं वो बोलने देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जहनों में ये गलत बातें बिठाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं एक तरह से। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान के मुल्लों के बारे में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया के कुछ समझदार पत्रकार अब ये कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आज की जो हालात है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के मुल्ला। पाकिस्तान के मुल्ला ही है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। ये पाकिस्तान के मुल्ला ही है जिन्होंने पाकिस्तान के युवाओं में जिहादी सोच का जहर भर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इनकी ही वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए पूरी दुनिया में से कोई भी पाकिस्तान में थोड़ा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है। जिहादी सोच को गले लगाने की सजा आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से चिथड़े हाल हो चुकी है। सिर्फ $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को पूरा अपना मुल्क IMF के यहाँ पर गिरवी रखना पड़ा है। सऊदी अरब कभी भी कुछ पैसों के लिए पाकिस्तान की नाक काट के चला जाता है, और ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए हो रही कि आज भी पाकिस्तान को आतंकवादी प्यारे हैं, आतंकी सोच प्यारी है। पाकिस्तान की जिहादी सोच के ऊपर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। एक तरफ तो हमारी हुकूमत ये कहती है इंतहा पसंदी बहुत हो गई है, मजहबी इंतहा पसंदी बहुत हो गई है, और दूसरा हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में हर बंदा जो मस्जिद में बैठा हुआ है, आलम साहब, जाकर साहब, जो भी ये बैठे होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से जो इनके मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं। जो मौलवी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि किसी और का किस्सा सुना रहे थे कि किसी ने अपने बेटे को जो है वो इसलिए गर्दन काट दी कि वो कद्दू नहीं खा रहा था। कद्दू तो मैं भी नहीं खाती वैसे तो, लेकिन ये कि मैं ये बताऊं कि ये तो चीज हमेशा से ही हमारे यहाँ जो है वो चलती चली आ रही है। हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की, जो भी मुल्क में लोग हैं, चाहे हम आम लोग हों, चाहे आप इनको गवर्नमेंट्स को कह लें, कि ये किसी किस्म का रोक लगाते। आखिर सऊदी अरब भी तो है। सऊदी अरब ने तो चले अब काफी एडवांस होता जा रहा है, उन्होंने कंसर्ट्स भी शुरू कर दिए हैं, और फीमेल ड्राइविंग के ऊपर भी वो चले गए हैं, और कई दूसरी चीजें, उन्होंने हिजाब के ऊपर भी स्टेटमेंट दे दिया है कि वो भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उससे भी पहले जब ये सब कुछ नहीं था, अभी उनके जो क्राउन प्रिंस है उनका स्टेटमेंट आया है कि जी हिजाब या वो लेने की जरूरत नहीं है, कोई लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहे ना ले। लेकिन ये चीज तो उन्होंने अभी की है, लेकिन सालों से जो है वो सऊदी अरब में एक चीज जरूर थी, और वो ये कि उन्होंने अपने मुल्लाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। मस्जिद उनकी बंद हो जाती थी नमाज के बाद। वहां पे किसी किस्म का इज्तिमा पहले भी नहीं होता था, वहां पे लोग बैठकर और अपनी हिसाब से कोई तबलीग पहले भी नहीं कर सकते थे। ये नहीं कि ये आज हुआ है, ये सालों से है उनके यहाँ। और कई लोगों को उन्होंने इस बात पे अपने मुल्क से निकाल भी दिया। मैं भी एक साहब को जानती हूँ, और मेरे मामू के दोस्त हैं, और वो सऊदीया में मेरे मामू जॉब करते थे, वो भी वहीं थे। तो वो अपनी एक बना रहे थे, बात कर रहे थे ग्रुप बना के, तो उनको निकाल दिया गया था वहां से। तो ये चीजें जो हैं, ये सऊदी अरब थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहा था, लेकिन ये चीजें तो बहुत पहले से कंट्रोल की हैं। पाकिस्तान में भी होना यही चाहिए था कि जी जब आपने मस्जिद में गए नमाज के लिए, और उसके बाद मस्जिद को लगा दें ताला। लाउड स्पीकर पे भी सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई है, और कहा है कि खास वॉल्यूम से ऊपर जो है लाउड स्पीकर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो भी जाहिर है वो सिर्फ मस्जिद के लिए, नमाज के लिए ही, अजान के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद नहीं। हमारे यहाँ तो ये सारा दिन पता नहीं कौन सी कथा सुनाते रहते हैं मौलवी, चुप ही नहीं होते। और ये तो आजकल की बात कर रहे हैं, जब रमजान होगा या कोई भी इस तरह का कोई रिलीजियस महीना चल रहा होता है, तब तो इनको खुली छूट होती है। तो ये चीजें जो है, अगर हम हर चीज सऊदिया की फॉलो करते हैं, अगर वहां पे चांद होगा तो हम ईद करेंगे, सऊदिया ये कहेगा तो हम वो कहेंगे। जाहिर है सऊदिया से हमने पैसे भी लिए हुए,
तो सऊदिया के हुक्म पे हम चलते हैं, और वैसे भी सऊदिया को हम बड़ा अपना माई बाप हमेशा से मानते हैं। वैसे हो जाता है, किसी के पास बहुत पैसा हो और खुद के पास ना हो तो ये हालत हो जाती है, आम लोगों की भी हो जाती है, तो फिर कंट्रीज की बात है। तो इनको तो बहुत पहले से इस चीज के ऊपर रोक लगानी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज हम मुसलसल बढ़ते हुए देख रहे थे और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा था। या तो किसी चीज का आपको फायदा हो रहा हो, अगर तो आप उससे कोई फायदा उठा रहे हैं फिर तो चले आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मुसलसल लोग देख रहे हैं कि ये जो फनाटिक किस्म के लोग हैं, ये जो इंतहा पसंद किस्म के लोग हैं, ये बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाकी लोगों को भी नुकसान कर रहे हैं। और अब आज हम कहाँ खड़े हैं? अब वो तो हम बड़ा कहते थे कि जी टर्की हमारे साथ है, तो फलाना हमारे साथ है, तो वो कंट्री हमारे साथ कोई कंट्री नहीं है, टर्की समेत चाइना वाइना कोई हमें नहीं पूछता। और उसकी वजह यही है कि हम पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, कि जो कि किसी हद तक सच्ची बात भी है कि हमारे यहाँ जो है एक्सट्रीमिज्म है। अभी जो रिसेंटली आपने सियालकोट का वाकया देखा, वो क्या था? वो इसी तरह के मौलवियों की सिखाई हुई बातें, पढ़ाई हुई बातें, जो कोई चेक नहीं करता, कोई इनको पकड़ता नहीं है, इनको जो ये बोल रहे होते हैं वो बोलने देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जहनों में ये गलत बातें बिठाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं एक तरह से। और उसके बाद जाहिर है इसी तरह के लोग निकलते हैं। आपके यहाँ से कौन सा साइंटिस्ट या कौन सा पायलट या कौन सा बड़ा सीईओ निकला है? आपके यहाँ से यही इसी तरह के खूंखार किस्म के जानवर हमने बनाए हैं, जो कि बात करते हैं कि सर तन से जुदा कर देंगे, और उसके बाद उसके ऊपर कोई पकड़ धकड़ नहीं होती, एक दो चार स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को जब तक प्रॉपर तरीके से रोका नहीं जाएगा, लेकिन रोका कैसे जाए? आपकी गवर्नमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं, आपके स्टैब्लिशमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं, आपके मीडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, चाहे वो औरिया मकबूल जान हो या अंसर अब्बासी जैसे लोग, जो हर बात के ऊपर जो है हर चीज में इस्लाम ले आते हैं और हर चीज में इस तरह की बात करते हैं। चाहे शेख रशीद और दूसरे पॉलिटिशियंस हो, जो क्रिकेट मैच के ऊपर कहेंगे जी इस्लाम की जीत हो गई है। और ये कौन सा इस्लाम है जो बाकी 57 कंट्रीज जो है उनमें से सिर्फ पाकिस्तान में है, और सिर्फ पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में रहता है, और पाकिस्तान में ही इस तरह के मौलवी नजर आते हैं। आप मुझे किसी और कंट्री के दिखा दें कि जो इस तरह की बातें करते हों, इस तरह की मारकाट की बातें करते हों। ये नहीं कि कुछ अच्छी बात सिखाएं किसी को कि साफ रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम नहीं तोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होता है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सौदा लेने आप जाएं, आपको कम तोल के देंगे। हर तरह का फ्रॉड हमारे यहाँ होता है, बल्कि हमने पूरी दुनिया में फैला दिया है। लेकिन उसके बाद इस्लाम इस्लाम, और उसको भी हमने एक ऐसी चीज बना दिया है कि अब उसके ऊपर भी लोग बात करते हैं तो वो उसको गलत मतलब भी लेके जाते हैं उसका। बिल्कुल सही है। ये ऑब्वियसली ये एक डिफिकल्ट फेज से पाकिस्तान गुजर रहा है। तो मैडम आप क्या समझती हैं, हमारा मुआशरा जो है उसके अंदर क्या ये रेजिलियंस है कि वो इन चीजों को रोक सकता है, या आप समझती हैं कि जो मुआशरा है वो उसके साथ ही बह जाता है? और दूसरा, अगर जिस तरह आपने सऊदी अरब की मिसाल दी या बाकी ममालिक की, वो तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तबलीगी जमात पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, तो सारे पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो परेशान हो गए हैं जी, देखो ये तो दज्जाल की हुकूमत है और दज्जाली है और पता नहीं क्या क्या है, अब ये उनको गालियां दे रहे हैं। तो ये आप क्या समझ रहे हैं, ये जो दाएं बाजू के मजहबी इंतहा पसंद थे, क्या इनकी स्पेस कम हो रही है? क्योंकि जो सऊदी अरब की सरकार कह रही है, देखें कोई आम बंदा नहीं कह रहा, जब सऊदी अरब की सरकार ये कहेगी कि तबलीगी जमात जो है वो दहशतगर्दी की तरफ जाने के लिए पहली सीढ़ी है, तो इससे क्या मुराद है? सो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या मुआशरों के अंदर इतनी रेजिलियंस है कि इनको कंट्रोल कर सके? और दूसरा, क्या जब इस तरह की एक्सट्रीमिज्म फैलती है तो मुआशरे इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? या इस तरह का जो एनवायरनमेंट डेवलप होता है, सऊदीज ने तो डंडे के जोर पे कर लिया, हमारे लिए तो बहुत चैलेंजेस नहीं हो जाएंगे, या जब तक एक जॉइंट जो है वो एक अप्रोच नहीं आएगी? बिल्कुल सर, वो सऊदी अरब तो बहुत टाइम से वो कहते हैं कि वो अबू जहल की औलाद है, और अबू जहल कौन सा ये तो सभी जानते हैं। और यहाँ पर ये इसको कंट्रोल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ये असल में करना नहीं चाहते। वहां अगर ये चाहें तो ये इनको कुछ ही दिनों में सीधा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है अपनी जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको चलाने के लिए। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, कि मजहब का चूरन हम बहुत टाइम से बेच रहे हैं।
और अब तो लोग भी उसी तरह के हो गए हैं हमारे, वरना अगर ये चाहें तो ये उसी वक्त, अब जैसे टीएलपी वाले, टीएलपी साद रिजवी को इन्होंने अरेस्ट किया, उसके बाद छोड़ दिया, और उसके बाद उसके आगे से बैन ऑर्गेनाइजेशन भी हटा दिया। उसके बाद उसी के लोगों ने जो है वो जो थे